सद्दा पॉलिटिकल बीट करती थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी। हमें कहीं पहुंचने के लिए कई हर्डल्स फेस करनी पड़ती थी। किसी का इंटरव्यू करने के लिए आपने देखा खान साहब के इंटरव्यू के लिए मेल हजरात जो हैं वो अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने यूट्यूब के लिए डेली बेसिस पे कोई ना कोई इंटरव्यू डालते रहे। वो भी इसी कोशिश में थी कि उसकी भी रेटिंग जो है वो अच्छी हो जाए, उसके चैनल पे खान साहब का इंटरव्यू चल जाए। हमारे यहाँ समझते हैं कि मर्द हजरात जो हैं पॉलिटिकल क्राइटेरिया की जो बीट है ना, उन्हीं पे वही पूरा उतरते, ख़वातीन नहीं उतरती। ये सबसे बड़ा इशू हम सब कर रहा है। 2-2.5 किलोमीटर उन्होंने दौड़ लगाई है इमरान खान के कंटेनर के साथ। सिर्फ अपनी जॉब को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कोशिश किया कि मैं किसी तरह इमरान खान का इंटरव्यू करूं। जो न्यूज़ रूम में लोग बैठे होते हैं या जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी है, वो फील्ड स्टाफ को फोर्स कर रही होती है कि आप और नज़दीक जाएं। इसका मैं ज़िम्मेदार करार देता हूँ अपने मीडिया हाउसेज़ को। जो हमारे मीडिया हाउसेज़ में इस वक्त वर्कर काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर एक फ़ाइनेंशियल बहुत बड़ा एक स्ट्रेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस वक्त सैलरीज़ के प्रॉब्लम है, जिनकी सैलरीज़ हैं वो भी कई माह से रुकी हुई हैं। दूसरी तरफ जब वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो बेचारे अपना फ़ैसला नहीं कर पाते। उनको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उस वक्त इम्पोर्टेंस ये होती है कि मैंने ये काम प्रोड्यूस करके अपने अदारे को देना है। ऑफिस में बैठे होते हैं, वो आपको कह देते हैं कि आप रिपोर्टर हो, आप फीमेल नहीं हो। तो एक माइंड में बात बैठी होती है, अगर मैं बोलूँगी ना मैं बीइंग अ फीमेल यहाँ काम कर रही हूँ तो मेरी नाकामी है। ये प्रेशर जो है ना, ये आपको काम करने पे मजबूर करता है, जो हमें भी करता था। अभी तक यकीन नहीं आ रहा, सही पूछे तो बस ऐसे हैं जैसे मेरी अच्छी दोस्त, मेरी बहन, मेरी साथी दुनिया से चली गई। वो शोबिज़ के अलावा सियासी भीड़ भी करती थी, स्पोर्ट्स भी करती थी, बल्कि आप समझे कि वो हरफन मौला थी, जुनूनी थी। और आज उस जुनून के उसी में और वो न्यूज़ के चक्कर में खुद न्यूज़ बन गई है।